कैसे हमारे प्यारे छात्र छात्र आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन जो है क्या किया है, तैयार किया, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में जो है क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना, नजरअंदाज नहीं करना मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही है, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कि जय प्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे। ये बिहार बोर्ड काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है कि जय प्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे, ठीक है ना, किस नाम से जानते थे। याद रखिएगा तो लोक नायक के नाम से जानते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपा रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। और थोड़ी सी वीडियो को क्या करेंगे, हम थोड़ी सी फास्ट कर लेकर चलेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन खत्म करना है और कम समय में खत्म करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय जो लिखे थे ना, संस्कृत के 4 अध्याय लिखे थे, उस पर मिला था। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जो हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म हुई थी। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, सारा प्रश्न, ठीक है। इसलिए आपको जो एक भी क्वेश्चन जो है क्या करना है, मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेगा, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। मोटा मोटी मतलब लगभग में मतलब कहा जाए, लगभग में कहा जाए तो कितने निबंध लिखे थे। याद रखिएगा 1000 से अधिक लिखे थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों सारा प्रश्न जो है 2024 के प्रश्न में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है। याद रखिएगा श्रीनिवास दास जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखना है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में जो है हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में 6 करें, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो कौन है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है ना, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे कि पुरानी हिंदी किनकी रचना है। पुरानी हिंदी जो है, पुरानी हिंदी कविता जो है वो किनकी रचना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि पलटन का विदूषक जो था कौन था। पलटन का विदूषक जो था कौन था। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, वो जीरा सिंह था, ठीक है ना। इसका कहानी के मतलब उसने कहा था कहानी के प्रमुख पत्रा जो है हजारा सिंह है, लाहना सिंह है, याद रखिएगा वो लाहना सिंह है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार परीक्षा में पूछ ही देता है, ठीक है ना, बार बार परीक्षा में पूछ देता है कि संपूर्ण क्रांति के प्रचनकार जो है कौन है, ठीक है ना। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है और इसका बचपन का नाम जो है जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम है बाउल है, ये भी याद रखिएगा साथ में मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है चर्चा करने की विषय यहां पर बनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या करे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इतिहास वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, इतिहास वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन हिंदी जो है इतिहास की लेवल लिए दिया गया है, ठीक है ना।
10 का जो 12 का जो हिंदी है भाई, वो जो है इतिहास का ही लेवल से पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि इतिहास उसमें काफी ज्यादा इतिहास ही पढ़ना होता है 12 के हिंदी में, ठीक है। चलो जल्दी से बता दीजिए कि लेनिन की जो मृत्यु हुई कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया था, किस वर्ष किया था, तो याद रखिएगा 5 जून, ठीक है ना, 5 जून 1974 ईस्वी को, यहाँ पर केवल 1974 दिया है, लेकिन 5 जून 1974 ईस्वी मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करके उर्वशी किनकी रचना है, उर्वशी जो है वो किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करके नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस कवि की है, ये बिहार बोर्ड काफी बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, बिहार बोर्ड ना काफी बार एक प्रश्न को जो है दोहरा चुका है, याद रखिएगा। किनकी रचना है, तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो अर्धनारी पाठ से लिया गया है, और किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है ना। ये आत्मीयता एक काल्पनिक रूप है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे छात्रों के रहने का स्थान का कहलाता है, छात्रों के रहने का स्थान जो है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा छात्रावास कहलाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंखें के सामने के लिए एक शब्द, आंखों के सामने के लिए जो होता है एक शब्द क्या होता है, याद रखिएगा प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, मिस नहीं करना है, और सारे प्रश्न को क्या करना है, देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को क्या करना है, रट जाना है। चलिए क्वेश्चन में 16 कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो विद्यालय के संधि विच्छेद जो होता है ना, विद्या जो आलय होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी नहीं मारना है, देख लीजिए उसमें जो है गड़बड़ दिया है, आलय दिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, गगनचुंबी को हम लोग समास करते हैं, गगनचुंबी कौन सा समास होता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हम काफी बार बतला चुके हैं कि गगनचुंबी जो होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। देखिए गगन को चूमने वाला, ठीक है ना, गगन को चूमने वाला, इसका मतलब यहाँ को जो होता है कारक का चिन्ह आ गया और चुंबी आ गया, ठीक है ना, गगन को चुंबे वाला, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, जहां कारक का चिन्ह दिखाई दो वहां हम लोग मार देंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन के लंबोदर कौन सा समास है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है कि लंबोदर जो होता है कौन सा समास होता है, तो याद रखिएगा जो दुनिया में विशेष हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बतला दीजिए कि दुनिया में विशेष हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, याद रखिएगा, जैसे दशानंद, रावण, नरेश, ये सब जो हो जाएगा ना, शंकर, पार्वती, ये सब जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण जाए, क्योंकि दुनिया में एक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अनुराग का विलोम आप जानते होंगे क्या, अनुराग का विलोम शब्द जो होता है विराग होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। मेरे आप प्यारे छात्रों याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारा प्रश्न को हर हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाशित में जो है कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों के, प्रकाशित में जो प्रत्यय है इत प्रत्यय है, ठीक है ना। प्रकाशित में जो प्रत्यय है इत प्रत्यय है, याद रखिएगा। शीत मतलब इत आ रहा है ना, शीत को अगर उच्चारण करेंगे तो ई आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, अज्ञेय जी के पिता का नाम जो था वो क्या था, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माता का पूछ देगा तो क्या मारिएगा, तो याद रखिएगा बयंती देवी मारिएगा, ठीक है ना, बयंती देवी मारिएगा माता का नाम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लेकिन माता का पूछता तो क्या मारेंगे, बयंती देवी मारेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर जो है प्रश्न जो है विषय का चर्चा बना हुआ है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है रट जाना है, क्योंकि 2025 के परीक्षा में यही प्रश्न हुबहू आएगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ठीक है, और हमारे सारे क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रोज कहानी के लेखक कौन है? ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि रोज कहानी के लेखक जो है अगे जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे, अभी नीचे पूरा फुल नाम होता है, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा था? देखिए भगत सिंह जो थे वो किनके पत्र लिखे थे? तो याद रखिएगा सुखदेव को पत्र लिखे थे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर हाल में जो है पढ़ जाना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि एक लेख और एक पत्र जो है क्या है? तो याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र है और किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने लिखे हैं, ठीक है ना, भगत सिंह ने लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन करें, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का जो है संपादन किया करते थे? तो जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप जो होता है ना, हिंदी प्रताप जो होता है वही लिखे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए उतरनीय की, मतलब एमए की परीक्षा की, ठीक है ना, एमए की परीक्षा पास की। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे? ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई नहीं मिस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या 8 क्या कर रहा है? देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओ सदा नीरा ओ मेरे सपने किनकी रचना है? ओ मेरे सपने जो है वो किस लेखक की रचना है? जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। सारे प्रश्न को हर हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहे कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया था? जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को कतई नहीं मिस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सादा नीरा किस शीर्षक पाठ के अंतर्गत आता है? जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। निबंध के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई नहीं मिस्टेक करना है और सारे प्रश्न को हर हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर बने थे? मोहन राकेश जी किस आंदोलन के जो है प्रमुख हस्ताक्षर बने थे? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? नई कहानी के आंदोलन के बने थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करेगा, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 फरवरी 1930 को हुआ था, ठीक है। लेकिन यहां पर मृत्यु की बात किया जाए तो 3 दिसंबर याद रखिएगा। 3 दिसंबर कितना 1972 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। 3 दिसंबर 1972 में हुआ था, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना। मृत्यु जो हुआ था 3 दिसंबर 1972 में हुआ था, ठीक है। सारे प्रश्न जो बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। नामवर सिंह थे, ऑप्शन याद रखिएगा सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन की बात करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। काफी कम समय में 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा? मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था? मुनि और मानक के नाम का जो था माँ का नाम क्या था? याद रखिएगा बिस्नी था, ठीक है ना। बिस्नी था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? देखिए प्रगति और समाज के जो लेखक है नामवर सिंह है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को कतई मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे बड़े प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के बाद भी शेयर कर लीजिए और दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें? 36 नंबर क्वेश्चन करेगा बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? देखिए बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा। पहले जो जुड़ेगा तो अनुस्वर्ग होगा और लास्ट में जुड़ेगा तो ना क्या प्रत्यय होगा। तो यहाँ पहले जो जुड़ा है क्या थी? बे जुड़ा है। ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्द। देखिए ये अनेक शब्द से लिए एक शब्द बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। अनेक शब्द से लिए एक शब्द बोला जा रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिनेत्री कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन करें कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन करें, भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे? देखिए भगत सिंह के पिता जो थे, पिताजी थे, वो कितने बार जेल गए थे? तो याद रखिएगा अनेक बार गए थे। ये ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा अनगिनत, यानी अनेक बार। अनगिनत भी रहता तो अनगिनत मारते हैं, अनेक बार बाद है तो अनेक बार मारेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? अपमान का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा समान हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अपमान का विलोम शब्द जो हो जाएगा समान हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन करें कि पृथ्वी का प्रवासी शब्द क्या होता है? पृथ्वी का प्रवासी शब्द क्या होता है? 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी का प्रवासी शब्द जो हो जाएगा भूमि हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन करके ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है वो कौन सी है? याद रखिएगा सिपाही की मां है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन देखना है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन के दलित साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इस पाठ को जो है चर्चा किए हैं और जूठन पाठ को लिखे हैं, ठीक है ना। जूठन पाठ को लिखे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? जूठन क्या है? देखिए जूठन पाठ जो है अभी हम क्या बोले थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन पाठ लिखे, तो ये पाठवा जो है क्या है? तो याद रखिएगा आत्मीयता आत्मकथा है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, ठीक है ना। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक करेंगे। ये प्रश्न को आपके लोग काफी फोकस कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पर बिहार बोर्ड काफी पूछता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि जख्म पर धूल शीर्षक कहानी कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? 45 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, मलेज जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार जो थे क्या थे? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ज्योतिष और वैद्य थे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी मार देंगे बड़े प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना, ठीक है। और सारे प्रश्न को हर हाल में रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है? ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। करें जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन जो है बी में लौक रहा है, दिखाई दे रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और किस पाठ की चर्चा किए हैं? याद रखिएगा शिक्षा पाठ जो है जय कृष्ण मूर्ति जी लिखे हैं, याद रखिएगा भी साथ में, ठीक है ना। क्योंकि ये चर्चा किया गया है 12 चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का कह रहा है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन? अभिनव क्या बोले थे कि शिक्षा पाठ के रचयिता जो है अभिनव चर्चा ही किए कि शिक्षा पाठ के रचयिता जो है जय कृष्ण मूर्ति जी है। 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। किस पाठ की उन्नति है? किस पाठ की उन्नति है? जल्दी से 49 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा शिक्षा पाठ की है। जहां अगर शिक्षा होगी वहां पर भय डर कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे?
देखिए 50 नंबर क्वेश्चन के लीड वेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड वेटर की नजर में जो है जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे? याद रखिएगा क्या थे? जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए विश्व शिक्षक थे, ठीक है ना, विश्व में के शिक्षक मतलब विश्व, पूरा देश का, पूरा विश्व का, पूरा देश नहीं पूरा विश्व का शिक्षक थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा का जो कुल भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, और क्या एक होता है एक व्यक्ति भाव और द्रव्यमान वाचक, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का कार्य है रामचरितमानस के में कौन सा संज्ञा है? रामचरितमानस जो है, और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखे है, वो कौन सा संज्ञा है? ठीक है ना, कौन सा संज्ञा है? जल्दी से जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा व्यक्ति लिखे हैं तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन के सध्या का विलोम शब्द क्या होता है? सध्या का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से जो है 53 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो तत्सम होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि पगड़ी शब्द क्या है? मतलब हम लोग पगड़ी बांधते हैं, मान लीजिए कोई बिहारी है, बिहारी पगड़ी तो बांधता है, और पगड़ी जो शब्द है याद रखिएगा हम लोगों का देश का शब्द है, इसलिए देश शब्द है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 55 का 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन क्या करे धर्म शब्द कौन सी लिंग है? मतलब धर्म शब्द जो है कौन सी लिंग है? जल्दी से जो है 55 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो धर्म शब्द जो है पुल्लिंग है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन करें कि चमक शब्द में कौन सी कथी लिंग है? चमक शब्द में जो है कौन सी लिंग है? याद रखिएगा पुल्लिंग है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में देख जाना है, पढ़ जाना है, रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मामा का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ काफी बच्चे जो है क्या मार देंगे, यहाँ पर मम्मियां मार देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मार देंगे? मामी मार देंगे। अगर मामी दिया हो तो मामी मार देते काफी बच्चे के, मामा का विशेषण मामी हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। मामा का विशेषण जो हो जाएगा ममीरा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक करेंगे, ठीक है ना। ये भी बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है अपना बिहार बोर्ड के पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्राम का शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्राम का विशेषण जो होता है ग्रामीण होता है, याद रखिएगा, ग्रामीण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और एक समाज का पूछता है, ठीक है ना, समाज का विशेषण पूछता है तो सामाजिक मारिएगा, ठीक है ना। समाज का विशेषण मारेगा तो सामाजिक मारिएगा। एक जाति का पूछता है तो जातीय मारिएगा, ठीक है ना, और जाति का पूछेगा तो जातीय मारिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए यहाँ पूछिए दिया है, देखिए यहाँ जाति का पूछिए दिया है कि जाति का विशेषण क्या होता है? जाति का विशेषण जो हम क्या बोले थे, अभिन्न बोले, अभिन्न चर्चा की कि जातीय होता है, याद रखिएगा। 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को रट जाना है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? हम क्या बोले थे कि जो पहले जुड़ा होगा, जो पहले लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए सुजोर आगत बोलते हैं। सुजोर आगत हम लोग अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सुजोर आगत हो जाएगा, तो यहाँ सु आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? पदावत रचना है। पदावत जो है किस लेखक की रचना है? जल्दी से 61 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, जायसी जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। अपने प्यारे छात्रों एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में जो है दिख जाना है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 62 को ठीक क्या करें? प्रेम के पीर के कवि जो है कौन सा है? प्रेम के पीर के कवि जो है वो कौन है? जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी है प्रेम के पीर कवि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा गया है? किस लेखक को कहा गया है? जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सूरदास जी को कहा गया, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखना होगा कि एक भी क्वेश्चन
क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं कर रहे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को जो है हम गलती नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा कि 100 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में जो है 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जी जो थे किस पूज्य के, किस कवि के जो है पूज्य थे। जल्दी से जो है 64 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सूरदास से ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 64 का ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के जो है रचनाकार कौन है, जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक मत कीजिएगा हमारे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो नजरअंदाज नहीं करना है। करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन करेंगे, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन किए, ठीक है ना, विद्या अध्यापन किए। जल्दी से जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा 15 वर्ष रहकर विद्या अध्यापन किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे शिवाजी शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किए थे, कितने अलंकारों का निरूपण किया हुआ था। जल्दी से जो है 67 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 105 यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर ये प्रश्न जो है आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, अगर टारगेट का गाइड खरीदे होंगे तो वहां कहीं नहीं मिलेगा, याद है मॉडल सेट में कर देंगे तो वहां नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये जो होता है क्वेश्चन सेट किया गया एनसीईआरटी पैटर्न से लेकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करेगा, भूषण जी कौन सी रचना लिखे। भूषण जी जो है कवित्त भाषा लिखे है। याद रखिएगा कवि पाठ की चर्चा किए हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक करेंगे, याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का जयशंकर प्रसाद, मतलब प्रसाद नहीं, प्रसादी वाला नहीं होता है, पूज्य वाला प्रसाद नहीं होता है, ठीक है ना। ये प्रसाद जयशंकर प्रसाद पूरा नाम, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद रचयिता महाकाव्य का नाम क्या है। महाकाव्य का नाम क्या है, मतलब जयप्रकाश नारायण जी जो है लिखे हैं, याद रखिएगा वही जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, जो काव्य लिखे हैं उसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वो यहाँ पर नाम पूछा जाए तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कामयानी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा यही कहा लिखे है, यही पाठ लिखे है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो था वो क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो था क्या था, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे, ठाकुर रामनाथ सिंह था, याद रखिएगा। 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या सी टिक करेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछ देगा तो लक्ष्मण सिंह मारिएगा, ठीक है ना, ठाकुर लक्ष्मण सिंह मारिएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोरा काम दौड़कर आई मां करके जिस समुदाय पुकारा, यह किस कविता की पंक्ति है। इस किस कविता की पंक्ति है, याद रखिएगा। 71 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पुत्र वियोग। यहाँ पुत्र की बात किया गया है तो पुत्र वियोग से ही लिया जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ी सी आप लोग दिमाग भी लगाइएगा ना, आप लोग दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा कि सब क्वेश्चन जो है पकड़ आ जाएगा, क्योंकि हिंदी जो होता है काफी आसान सब्जेक्ट होता है और थोड़ी सी पढ़ने पर क्या होता है 80 प्लस नंबर मंगा देता है सब बच्चा, ठीक है ना। तो 80 नहीं, यहाँ पर 95 प्लस नंबर मंगाना है, ठीक है ना। 80 प्लस नहीं 95 प्लस का टारगेट रखना है, 100 का 100 रखना है, लेकिन 95 कम से कम मिनिमम जो है 95 आए, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है मेहनत कर काफी अच्छी तरीका से करना होगा हिंदी पर, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी सारे सब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। अगर आर्ट्स से लिए होंगे तो हिंदी रहबे करेगा और साइंस से लिए होंगे तो क्या होगा, कैसे हिंदी रहबे करेगा। तो इसलिए आपको जो है हिंदी कहीं से भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन करें, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के जो रचयिता है वो कौन है, याद रखिएगा रघुवीर सहायक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 72 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अधिनायक का रचयिता है, पाठ के लेखक है रघुवीर सहायक जी है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध जी की जो है कविता कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध एक है, याद रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचयिता है, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, केवल यहाँ पर मुक्तिबोध दिया है लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन करें कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल जो है वो कहाँ है, तो 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 74 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, संयोमपुर है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन का विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का जो है निवास स्थान कहाँ है, याद रखिएगा रायपुर और कहाँ छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर
देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हार जीत शीर्षक कविता के किस प्रकार के रचना है, किस प्रकार का रचना है, जल्दी से जो है 76 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए टिक करेंगे, गद्य कविता की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि हार जीत कविता का रचयिता कौन है। हार जीत कविता का रचयिता जो है अशोक वाजपेयी जी है, और याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, हार जीत कविता का रचयिता जो है अशोक वाजपेयी जी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, और 78 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गए थे, क्या खो गया है। देखिए ये प्रश्न जो है अब की बार लगता है पूछेगा ही पूछेगा, ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है मेरे प्यारे छात्रों। तो याद रखिएगा पंच परमेश्वर जी खो गए हैं, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी भी हाल में ये क्वेश्चन को जो है रटना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है अब की बार लगता है पूछेगा ही पूछेगा, मतलब 110% गारंटी के साथ ये बुझा रहा है। ठीक है ना, कि पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को जो है काफी फोकस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, और 79 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ज्ञानेंद्र पति ने किस कविता की लिखी है। ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है, याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जो लिखे है गांव का घर कविता लिखी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, हार जीत तो अशोक वाजपेयी लिखे है, और उषा जो है शमशेद बहादुर से लिखे है, और पुत्र वियोग तो जो लिखी है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, याद रखिएगा। चारों को हम बतला दिए, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन का बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। देखिए बातचीत शीर्षक पाठ जो है ललित निबंध है, केवल निबंध में दिया होता तो हम निबंध मारते हैं, लेकिन ललित निबंध दिया है तो ललित निबंध मारेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ये नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं तो नहीं मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, करे बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था कहते बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा, और इसकी माता का नाम जो था क्या पार्वती देवी था, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, करे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, याद रखिएगा कर्म प्रधान कहानी है, उसे 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे अपने प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कहीं नहीं मिस्टेक करना है और सारे प्रश्न को जो है रट जाना है हर एक हाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, और 83 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। हम पहले ही क्वेश्चन में जो है चर्चा किए थे कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था बाउल था, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका के दलाल भी कहा गया था, याद रखिएगा। हम अभी मतलब पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किए थे, आप लोग नहीं विश्वास है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, और 84 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जल्दी से जो है 84 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा उर्वशी। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 84 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, करें गंधारी कौन थी। देखिए गंधारी कौन थी, याद रखिएगा दुर्योधन की मां थी, कहती दुर्योधन की मां थी, ऑप्शन जो हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि प्रेमचंद्र किस काल के कवि है। प्रेमचंद्र जी तो जो है वो किस काल के कवि है, याद रखिएगा आधुनिक काल की कवि है, ऑप्शन जो हो जाएगा 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर हाल में रट जाना है मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, अब की बार बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 67 देखते हैं, और 67 नंबर क्वेश्चन करने के भगत सिंह कौन सी रचना है। भगत सिंह की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछेगा ये क्या है, ठीक है ना, भगत सिंह की रचना जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 88 देखते हैं, करें बहुजन स्वप्रेरण के माध्यम पुरस्कार किसने लिखी है। स्वप्रेरण के पुरस्कार के माध्यम किसने लिखी है, 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करें जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो था क्या था, याद रखिएगा कल्लीराम था, कल्लीराम था, ऑप्शन जो हो जाएगा 89 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर हाल में क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, जयसी जी का जन्म स्थान कहाँ है। जयसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, जायस में है, ये तो नहीं पढ़ा होगा तो उन्होंने मार देगा, क्योंकि जायस से जायस आ रहा है। ठीक है ना, और कर्म अमेठ है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करेगा मीरा
मीरा ने अपना प्रथम किसे माना था? अपना प्रथम किसे माना? मीरा ने अपना प्रथम किसे माना? 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कृष्ण को माना था। ऑप्शन जो हो जाएगा 91 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे अपने प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 92 देखते हैं। कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? जल्दी से जो है 92 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 93 देखते हैं और 93 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास किस हाल के कवि है? किस काल के कवि है? जल्दी से जो है 93 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन जो है क्या करना है, मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 94 देखते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? याद रखिएगा, वो है कहते वृंदावन है। याद रखिएगा, वो वृंदावन है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं और 95 नंबर क्वेश्चन करें, सबके हित का वचन कौन कहलाता है? सबके हित का वचन जो होता है कौन कहलाता है? याद रखिएगा 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, कबीर कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 95 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है ना। 96 नंबर क्वेश्चन करें कि भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण जी के जो है पिता का नाम जो है वो क्या था? ठीक है ना। तो भूषण पाठ कौन सा है? कौबित है। याद रखिएगा, कौबित पाठ के लेखक जो है भूषण जी है, याद रखिएगा। और इसके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो 96 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नतराकन त्रिपाठी है, रत्न कर त्रिपाठी है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 97 देखते हैं। करे कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एकमात्र सहारा होना। ठीक है ना, एकमात्र सहारा होना। 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? याद रख लीजिएगा, हार मान जाना। ठीक है ना, हार मान जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 है। कह रहा है कि संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, संध्या का विलोम शब्द जो होता है वो प्रातः होता है। ठीक है ना, प्रातः होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ काफी मस्त चुनिंदा प्रश्न 100 बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ चुका होगा सारा प्रश्न, क्योंकि सारा प्रश्न जो था 2025 के एग्जाम के खातिर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को पढ़ना और तैयार करना काफी अत्यधिक है। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं मिस किए होंगे, तो सारा बुझाया होगा क्वेश्चन। अगर बुझाया होगा, आज का क्लास कैसा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आज का क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।